Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 9th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. आज का हमारा पहला न्यूज़ है क्विट इंडिया मूवमेंट डे से रिलेटेड. सो ऑन 8th August वी यूज टू सेलिब्रेट द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इस बार का जो था वो लगभग 81st एनिवर्सरी था ये क्विट इंडिया मूवमेंट का. जैसे जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको मालूम होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था. बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट और इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोला गया था. एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का ये सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन अगस्त 8, 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ही आता है इसका. एट ग्वालियर टैंक मैदान ऑल्सो नोन एज द अगस्त क्रांति मैदान इन मुंबई या बॉम्बे. On this day, August 8 in 1942, Gandhi gave the famous "Do or Die" speech. तो गांधी जी ने इसी दिन "Do or Die" का नारा दिया था और भारतवासियों से उन्होंने आग्रह किया था कि वो मीन्स ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे एंड नॉन वायलेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. रीज़न क्या था? वाइल फैक्टर्स लीडिंग टू सच ए मूवमेंट हैव बीन बिल्डिंग अप. ऐसे तो ऐसा नहीं था कि कोई एक रीज़न था. इट वाज वेरियस, देयर वर वेरियस रीजंस विच लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड मैटर जो था वो केम टू एन हेड विद द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन जैसे ही फेल्ड हुआ था उसके बाद ये कोई चारा नहीं बच गया था इंडियंस के पास. एंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशंस मेड गांधी रियलाइज दैट फ्रीडम वुड ओनली कम ओनली इफ इंडियन फॉट टूथ एंड नेल फॉर इट. एंड इसीलिए गांधी जी को कभी कभी ये भी क्रिटिसाइज किया था कि आखिर वो नॉन वायलेंस किए थे तो आखिर एंड में उन्होंने क्यों ऐसा कहा. द मूवमेंट एम टू डिमांड एन एंड टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड अचीव फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है, उन्होंने कहा था कि फुल इंडिपेंडेंस हमको अचीव करना. लास्ट मास प्रोटेस्ट हुआ था. द मूवमेंट सॉ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अक्रॉस द कंट्री एंड द पीपल पार्टिसिपेटेड इन मार्चेस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. Women play a vital role in the Quit India movement, displaying immense courage and leadership. During the movement, parallel government were set up in बलिया. उस समय शायद आप लोगों को मालूम होगा कि बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट सेट किया गया था. बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सतारा महाराष्ट्र, तमलुक जो है वेस्ट बंगाल एंड तालचर ओडिशा में पड़ता है. And numerous arrests were made following the protest. Many top leaders of Congress, including महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू and सरदार वल्लभ भाई पटेल were also arrested. तो इनको अरेस्ट भी कर दिया गया था. लास्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन और द इंडियन अगस्त मूवमेंट वाज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन इंडिया इन 1942. ठीक है, तो ये कुछ अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट था. सो दैट इज रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. अपना अगला जो न्यूज़ है वो माया ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है. रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू ड्रॉप द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गो फॉर ए लोकल वन नेम्ड माया ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है और अच्छा ही है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपना लोकल मेड माया ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया. तो ये जो सिस्टम है ये लोकल है अपना खुद का और इसको अब हमारी जो हो सकता है आने वाले टाइम में पूरे गवर्नमेंट की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी को यूज़ करे. क्या है थोड़ा समझते हैं. It is a new operating system based on open source platform and it has the interface and all functionality like Windows and users will not feel much difference as they do transitions to it. ठीक है, तो अगर इस कोई ट्रांजिशन भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा. Maya was developed by Government Development Agency within 6 months. 6 महीने के अंदर में इसको डेवलप किया गया है. एंड एम ये है टू प्रिवेंट मालवेयर अटैक एंड अदर साइबर अटैक विच हैड सीन ए स्टीप इंक्रीज. तो आप देखिए जो बहुत सारे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में मालवेयर और साइबर अटैक भी हो रहा है, तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये इसको लॉन्च किया गया है. करेंटली माया इज बीइंग इंस्टॉल्ड ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम एंड नॉट ऑन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स ऑफ द 3 सर्विसेज. ठीक है, तो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री में ही इसका यूज़ होगा, बाकी जगह नहीं है फिलहाल. नेक्स्ट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप लोग को मालूम होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर्स. It provides a user-friendly interface and manages the hardware and software resources of a computer system. And it is, in essence, an operating system enables a users to interact with a computer and run application efficiently. An operating system OS, after being initially loaded into the computer by a boot program, manages all of the other application program in a computer. ठीक है, तो this is regarding the Maya operating system.
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इकोवास, मेंबर कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट will meet to discuss their next step after Niger military junta defied their deadline to reinstate the country's ousted president। तो अभी रिसेंटली नाइजीरिया और उस रीजन में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और रिसेंटली जो इकोवास के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिस्कस किया है, और हो सकता है नेक्स्ट स्टेप ये लेंगे कि क्योंकि जो नाइजीरिया की जो मिलिट्री जनता है उन्होंने उनको जो डेडलाइन दिया गया था कि जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट उनको वापस से रीइंस्टेट किया जाए, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो हो सकता है दे आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्या है समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीडीओ इन फ्रेंच, दैट इज इकोवास। हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है। इज अ रीजनल ग्रुप इस्टेब्लिश इन 1975 थ्रू द लागोस ट्रीटी, ठीक है, विथ ए मैंडेट ऑफ प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज। ECOWAS has larger aim are to have a single common currency and create a single large trading blocks। तो बेसिकली एक तरह का ये ट्रेडिंग ब्लॉक है इन एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज एंड सोशल एंड कल्चरल मैटर्स। The vision of ECOWAS is the creation of a borderless region that is well integrated and governed in accordance with the principle of democracy, rule of law and good governance। The new vision of ECOWAS is to move from an ECOWAS of a state to an ECOWAS of a people and peace and prosperity to all by 2050। अब लगभग 2050 तक इसको अचीव करने की बात की जा रही है। Following coup in recent years in some of the biggest countries in the bloc, namely Mali, Guinea and Burkina Faso, it suspended the 3 members and refused to recognize their new government। ठीक है, तो रिसेंट में कुछ कंट्रीज थे जैसे कि माली हो गया, गिनिया हो गया, बुर्किना फासो, इनके यहाँ कुछ मिलिट्री मतलब कहीं ना कहीं कूप हुआ था, मिलिट्री कूप, और जिसके चलते जो लोकल जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था। एंड ड्यू टू दिस इकोवास ने उनके मेंबरशिप को भी ख़त्म कर दिया। तो ये एक प्रोविजंस है आपका इकोवास से रिलेटेड। नेक्स्ट, इकोवास का रोल क्या है इन रीजन। जैसे ये एक तरह का ट्रेडिंग ब्लॉक है एंड बियॉन्ड द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोवास हैज अटेम्प्टेड टू एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। ECOWAS also operated a regional peacekeeping operation known as ECOMOG, that is Economic Community of West African State Monitoring Group, led by Nigeria in 1990s and early 2000. Forces were first deployed in Liberia 1990 during the deadly civil war and in Sierra Leone when a democratically elected government was overthrown. In 2017, it intervened in the Gambia after long time President Yahya Jammeh refused to step down after losing the elections। ठीक है, तो इकोवास का ये भी रोल होता है कि रीजन में मिलिट्री पीस या मतलब पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे, और उसके लिए ये लोग बहुत सारे स्टेप्स लेते रहते हैं और ये ज़रूरी भी है। लास्ट ये है इकोवास और इंडिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंडिया, अचीविंग द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर टू इकोवास इन 2004। इंडिया को 2004 में इकोवास का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था एंड सिंस देन इंडिया हैज बीन एक्सटेंडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट to supplement its focused Africa program along with aiding regional integrations of ECOWAS। It resulted in additional opportunities for Indian companies to contribute in sectors such as energy, telecom and transportations in West Africa। And ECOWAS has supported India's claim to a seat in the United Nations Security Council। तो एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। So that is regarding the ECOWAS and India। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लूना 25 से रिलेटेड। जैसे हमारा जो चंद्रयान है अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था वो मूनर के ट्रांजिशन ऑर्बिट में चला गया है और इंजेक्शन ऑर्बिट, और हो सकता है कुछ समय में वो लैंड भी हो जाए, और धीरे धीरे ऑर्बिट कम हो रही है हमारे मून की। रिसेंटली जो लूना 25 है ये रशिया का प्रोग्राम है एंड रशिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट इज इन नियरली हाफ ए सेंचुरी ऑन अगस्त 11। तो आज से 2 दिन बाद लगभग ये रशिया लॉन्च करने वाला है अपना लूना 25। थोड़ा समझते हैं क्या है ये लूना 25। इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ लूना ग्लोब लैंडर विच इज ए रशियन लूनर लैंडर मिशन एंड इट इज टारगेटेड टू द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून। ठीक है, ये भी साउथ पोलर रीजन में ही जाएगा एंड देयर आर 2 प्राइमरी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन। पहला, टू स्टडी कंपोजिशन ऑफ द पोलर रिगोलिथ एंड टू स्टडी द प्लाज्मा एंड डस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लूनर पोलर एक्सोस्फीयर। It will take off from the Vostochny कॉस्मोड्रोम और लैंडर इसका जो स्पेसिफिक जो लैंडर होगा वो लूना 25 लैंडर फीचर्स ए 4-legged बेस हाउसिंग लैंडिंग रॉकेट्स एंड प्रोपेलेंट टैंक्स एंड एन अपर कंपार्टमेंट कंटेनिंग सोलर पैनल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। एंड पेलोड जो होगा इट कैरीज 8 साइंस इंस्ट्रूमेंट
including gamma rays and neutron spectrometer, infrared spectrometer, mass spectrometer and imaging system। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ये लूना 25 लेकर जाएगा। नेक्स्ट लैंडिंग साइट जो है, द प्राइमरी लैंडिंग साइट फॉर लूना 25 इज नियर द लूनर साउथ पोल विथ ए रिजर्व साइट लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ द मंजीनी क्रेटर। ठीक है, एंड जो मिशन होगा, मिशन का ड्यूरेशन होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट ऑन द लूनर सरफेस स्टडिंग रिगोलिथ एंड एक्सोस्फीयर डस्ट एंड पार्टिकल्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, लगभग 1 साल तक ये काम करेगा। सो दैट इज रिगार्डिंग द लूना 25 मिशंस। हो सकता है आने वाले टाइम में लूना और चंद्रयान लगभग कुछ मिलकर कोलैबोरेशन करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी तक ये ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। सो दिस इज रिगार्डिंग द लूना 25 मिशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू वांट द PDF लेक्चर ऑफ दिस वीडियोज देन यू कैन ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज Inspiration IAS. As well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube for such other video content. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching. Take care.